नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड फोर्थ ईयर मैथ्स संख्यात्मक विश्लेषण हमारी बुक चल रही है। संख्यात्मक विश्लेषण बुक के अंदर चैप्टर नंबर 2 रैखिक समीकरण निकाय के हल, और इसके अंदर पिछले वीडियो के अंदर हमने प्रत्यक्ष विधि के अंदर गॉस विलोपन विधि का अध्ययन किया था। आज हम अप्रत्यक्ष विधि के अंदर जैकोबी पुनरावृत्ति विधि पे हम अध्ययन करेंगे। जैकोबी पुनरावृत्ति विधि पे आधारित बीएससी बीएड 2000 एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिख रखा है वो बीएससी बीएड 2021 के अंदर पूछा गया एग्जाम्पल है। तो हम किस प्रकार से जैकोबी पुनरावृत्ति विधि द्वारा इसको हल करते हैं। तो इन तीनों इक्वेशनों के अंदर हमें सर्वप्रथम x का सबसे बड़ा गुणांक लेना होता है, उसके बाद में y का सबसे बड़ा गुणांक लेना होता है, उसके बाद में z का सबसे बड़ा गुणांक लेना होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तीनों समीकरणों के अंदर x का सबसे बड़ा जो गुणांक है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर है। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम x को सरलीकरण कर लेते हैं। तो x बराबर हमारा जो मान रहेगा वो 1/20, यहाँ पे 17, और इन टर्मों को राइट साइड के अंदर लेके चले जाएंगे तो ये टर्म है वो माइनस और ये प्लस हो जाएगी। तो इस प्रकार से x का मान हमें ये मिल जाता है। उसके बाद में y का सबसे जो बड़ा मान है वो इक्वेशन सेकंड के अंदर है। किसके अंदर है? सेकंड के अंदर। तो y का मान हम सरलीकरण करेंगे तो 1/20 और -18 -3x + z ये मान प्राप्त होता है। और z का सबसे बड़ा जो मान है वो इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर हमें मिलता है और z का ये मान हमें प्राप्त हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम एक सन्निकटन मान जो प्रथम मान हम ज्ञात करते हैं वो मान हम यहाँ पर x0 y0 z0 पुटअप करके इसका मान 0 से हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम जो प्रथम सन्निकटन मान हम ज्ञात करते हैं इसका जो मान ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, यहाँ पर प्रथम सन्निकटन मान तो यहाँ पे x1 लिख देंगे और इस इक्वेशन के अंदर हम यहाँ पे y नोट कर देंगे, यहाँ पे z नोट कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, y नोट और z नोट, और y नोट और z नोट का मान हम सर्वप्रथम 0 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पे 0 0 पुट करने पे इसको सरलीकरण करने पे x1 का मान है वो 17/20 हमें प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में y1 का जो प्रथम सन्निकटन मान होगा उसको हम ज्ञात करने के लिए यहाँ पे x0 यहाँ पे z0 लिख लेंगे और फिर x0 और z0 का मान 0 0 पुट कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, -18/20 अर्थात -0.9 शेष रहता है यहाँ पे। इसी प्रकार हम z1 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे x0 और y0 आ जाएगा। तो z1 का मान है वो 25/20 अर्थात 1.25 पर में मिल जाता है। अब इसी प्रकार हम 4 या 5 पदों तक सन्निकटन मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हम x0 y0 लेंगे और उसका मान हम 0 पुटअप करते हैं। अब अगला जो द्वितीय सन्निकटन मान हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, x2 आ जाएगा, यहाँ पे y2 आ जाएगा, यहाँ पे z2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे x2 लिखते ही यहाँ पे y1 और z1 आएगा, यहाँ पे y2 लिखते ही x1 और z1 आ जाएगा, यहाँ पे z2 लिखते ही यहाँ पे x1 और y1 आ जाएगा। और x1 y1 और z1 का मान हमने अभी ज्ञात किया है। इन मानों को हम इन इक्वेशनों के अंदर पुटअप करते जाएंगे और इस प्रकार हमारे पास द्वितीय तृतीय चतुर्थ सन्निकटन मान है वो प्राप्त होते जाएंगे। उसके बाद में द्वितीय सन्निकटन मान ज्ञात करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, इन मानों को हम समीकरण फर्स्ट के राइट साइड में प्रतिस्थापित करते हैं। x2 बराबर यहाँ पे y1 z1 आ जाएगा। y1 और z1 का मान अभी हमने ज्ञात किया है, ये मान यहाँ पर पुटअप करके इसको सरलीकरण कर लेते हैं। तो x2 का मान है वो 1.02 हमें मिल जाता है। इसी प्रकार y2 का मान हम ज्ञात कर लेंगे। y2 बराबर यहाँ पे x1 और z1 लिख देंगे। x1 और z1 का मान अभी हमने ज्ञात किए, ये मान पुटअप करके यहाँ पर सरलीकरण करेंगे तो -0.965 प्राप्त हो जाता है। और z2 का मान हम निकालेंगे तो यहाँ पे x1 और y1 लिख देंगे। इसको सरलीकरण करने पे 1.03 हमें मिलेगा। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, तृतीय सन्निकटन मान जब हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे y2 और z2 कर देंगे और यहाँ पे x2 और z2 कर देंगे, यहाँ पे x2 और y2 कर देंगे और y2 z2 इनका मान अभी हमने द्वितीय सन्निकटन मान के अंदर मान निकाला है। तो इस प्रकार से हम मान निकालते जाएंगे
और लगभग 5वीं और 6ठी बार पुनरावृत्ति में मान है वो लगभग क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि x का मान भी 1 आएगा, x का मान 1, y का मान -1 और z का मान 1 हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि जो जैकोबी विधि है वो सबसे आसान विधि मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा है और बाकी कुछ नहीं है साथियों। तीनों समीकरणों को किसी प्रकार से हम हल करें, मान वही प्राप्त होता है, लेकिन पर्टिकुलर किसी विधि का नाम दे दिया जाता है तो फिर हमें उसी विधि से उस क्वेश्चन को हल करना होता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।